नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज संभल में जो कुछ हुआ और जिस तरह के वीडियो सामने आए और जिस तरह से एक सच को इतने लंबे समय तक छुपाया गया, उसने पूरे देश को हैरान करके रख दिया है। यानी कि संभल में जिस जगह हिंसा हुई थी, जिस जगह दंगा हुआ था, वहां पर एक प्राचीन मंदिर मिला है शिव जी का, हनुमान जी का। आज बिजली चोरी के लिए टीम पहुंची थी। यानी कि यह शिकायत मिली थी कि संभल के उस इलाके में बिजली चोरी करी जा रही है, मस्जिदों मदरसों में बिजली चोरी की जलाई जा रही है। इसको चेक करने टीम पहुंची थी। चोरी की बिजली तो मिली ही मिली, साथ में वहां पर एक ऐसा मंदिर मिला जिसको दशकों से बंद रखा गया था। यानी कई सालों से उस मंदिर को बंद रखा गया था और उस पर कब्जा कर लिया गया था। जब पुलिस फोर्स पहुंची और उन्होंने देखा कि ये मंदिर है यहां पर जिसको बंद कर रखा है, जब मंदिर खोला गया, पुलिस के अधिकारियों ने अपने हाथों से साफ सफाई की, तब सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर बकायदा शिवलिंग और दीवार पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी। जब लोगों से बात की गई कि यहां तो मंदिर है, तब लोगों ने बताया कि जब 1978 में दंगा हुआ था, तब जो हिंदू परिवार थे वो पलायन कर गए थे और ये मंदिर तब था जब वहां पर उस मंदिर पर कब्जा कर लिया गया, अतिक्रमण कर लिया गया और उस मंदिर को बंद कर दिया गया। यानी कि दंगे में हिंदू परिवारों ने पलायन किया और बाद में उस मंदिर पर लोगों ने वहां के कब्जा कर लिया, उसको बंद कर दिया गया। मतलब बेहद सोचने वाली बात है। आज पुलिस अधिकारियों ने, पुलिस टीम ने, प्रशासन की टीम ने उस मंदिर को खुलवाया। उस मंदिर में जाके देखा तो वहां शिवलिंग और हनुमान जी की प्रतिमा, जिसे वहां पुलिस अधिकारियों ने बाकायदा अपने हाथ से साफ किया, और जब साफ सफाई की तो वहां पूरा शिवलिंग सामने आ गया। बाकायदा घंटी लगी थी जिसे सालों से उस घंटी को बजाया नहीं गया था। सीओ अनित चौधरी हैं, उन्होंने अपने हाथों से उस घंटी को बजाया। उसके बाद जो हिंदू लोग थे वो भी बहुत भावुक हो गए, अधिकारी थे वो भी बहुत भावुक हो गए कि किस तरह से एक मंदिर को इतने सालों तक छुपा कर रखा गया। दरअसल कुछ दिनों पहले जामा मस्जिद में मंदिर का दावा किया गया था कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है और उसको लेकर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन उस सर्वे के बाद वहां हिंसा भड़की थी, पत्थरबाजी हुई थी, गोलीबाजी हुई थी, कुछ लोग मारे गए थे। उसके बाद से पुलिस प्रशासन उस जगह पर जहां पर यह हुआ था, जहां पर सपा सांसद बर्क का आवाज भी है, वहां पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद था। फिर सूचना यह मिली कि यहां जो मस्जिदें हैं, जो मदरसे हैं, वहां चोरी की बिजली जलाई जा रही है। इसको लेकर टीम ने छापा मारा और वहां पर चोरी की जलती हुई बिजली पाई गई। आपको आज तक की न्यूज बताते हैं, लिखा है संभल में बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन, अवैध निर्माण पर चलाया जा रहा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बिजली चोरी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग की टीम पहुंचती है तो उनके साथ मारपीट की जाती है। वहीं जब बिजली चोरी की सूचना पर वहां टीम पहुंची, वहां देखा गया चोरी की बिजली जल रही है। फिर वहां एक जगह ऐसी देखी गई जो बंद थी, जिस पर अतिक्रमण किया गया था, उसको खुलवाया गया तो अंदर देखा गया, जब ताला खोला गया तो अंदर मंदिर था। यानी साक्षात शिवलिंग थे और साक्षात हनुमान जी की प्रतिमा थी। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने, जो पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी हटाई, उसकी साफ सफाई की और वहां पर पूरा शिवलिंग सामने निकलकर सामने आ गया। और फिर वहां जो घंटी थी उस घंटी को भी बजाया गया। जब वहां लोगों से पूछा गया, एक बुजुर्ग थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जब दंगा हुआ था 1978 में, संभल में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई थी और फिर वहां पर जो 25-30 परिवार थे हिंदुओं के, उन्होंने धीरे धीरे पलायन करना शुरू कर दिया था और कोई भी जो पंडित था, जो पूजा करता था उस मंदिर में, वो टिकना नहीं चाहता था, क्योंकि वहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा थी। और फिर कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई जिसके बाद उन्होंने वहां से पलायन कर दिया और उसके बाद मंदिर पर अतिक्रमण कर लिया गया और मंदिर को बंद कर दिया गया। यानी कि सोचिए, आज देखा जाए तो लगभग 5 दशकों से वो मंदिर बनता, और कितना ही पुराना वो मंदिर है जिसे बंद करके रखा गया था।
इसी को लेकर न्यूज 18 खबर है, लिखा है संभल में कैद मिला मंदिर, मिले शिवलिंग नंदी हनुमान जी, 46 साल से कर रखा था कब्जा। यानी सोचने वाली बात है कि एक मंदिर पर 46 साल से कब्जा कर रखा था, उसको बंद कर रखा था। आज अगर बिजली चोरी के लिए टीम ना जाती, बिजली चोरी पकड़ने के लिए, आज बिजली चोरी पकड़ने वाली टीम अगर सजग ना होती, वहां पुलिस प्रशासन सजग ना होता, तो ये मंदिर जैसे लंबे समय तक छुपा हुआ था लोगों की नजरों से, जिस तरह से उस पर अतिक्रमण कर रखा था, आने वाले दशकों तक इस मंदिर का पता भी ना चलता। बहरहाल इसी को लेकर कई लोगों ने ट्वीट किया, लेकिन उससे पहले जी न्यूज की एक खबर है जिसमें लिखा है संभल में बिजली चोरी पकड़ने पहुंची थी पुलिस, सपा सांसद वर्ग की गली में मिला 30 साल से बंद पड़ा हनुमान मंदिर, अवैध कब्जा कर मंदिर को 30 साल पहले कर दिया गया था बंद, धूल और गंदगी से भरा पड़ा था पवित्र शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति। पुलिस ने कहा अवैध तरीके से बंद था मंदिर, दंगे वाले इलाके में मंदिर मिलने से हैरान है लोग। प्रशासन ने हनुमान मंदिर को खुलवाया, पुलिस वालों ने हाथों से साफ की शिवलिंग और मूर्तियां। यानी कि इस भारत देश में जब मुस्लिम आक्रांता आए तो कितने ही मंदिर तोड़े गए, कितने ही मंदिरों का नामो निशान मिटा दिया गया, कितने ही मंदिरों पर मस्जिदें भी बना दी गई, मज़ारें बना दी गई, दरगाहें बना दी गई, तमाम तरह की चीज़ें सामने आई और किस तरह से मंदिरों का जो अस्तित्व था मुस्लिम आक्रांताओं ने उस अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं सच कभी छुपता नहीं है, एक ना एक दिन बाहर जरूर आता है। और आज जिस तरह से संभल में दशकों पुराना मंदिर जिसे बंद कर दिया गया था, अतिक्रमण कर लिया गया था, वो मंदिर आज लोगों की नजरों के सामने आ गया है। अब इसी को लेकर नवलकांत सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा ये कोई औरंगजेब ने नहीं करवाया। 1978 में संभल में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई और हिंदुओं का एक और मंदिर बंद हो गया जो आज बिजली विभाग के चोरों की तलाश के दौरान मिला। पता नहीं इन्हें अपने कृत्यों पर शर्म आएगी या नहीं, किस मुंह से भाईचारा शब्द ये बोलते हैं। वहीं सूर्य प्रताप सिंह है, रिटायर्ड आईएएस है, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा हिंदू तीर्थों की नगरी संभल में 400 साल पुराना हनुमान जी शिव मंदिर कुआं खुदाई में निकला है। 1978 के दंगों के बाद हिंदू पलायन कर गए थे तो मुसलमानों के दबाव में इस मंदिर को कांग्रेस की सरकार ने बंद करा दिया था, कुएं को मिट्टी से भरकर बंद करा दिया था। जैसे जैसे हिंदू पलायन करते गए संभल में ऐसे हजारों मंदिरों का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया। माई योगी आदित्यनाथ यानी योगी आदित्यनाथ जी को टैग किया है, बाबा की सरकार में संभल में सनातन का पुनरुद्धार हुआ है। एक कुआं भी वहां मिला है, बहुत पुराना कुआं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहां पुराने मंदिर हैं, जहां शिवालय हैं, वहां कुआं भी होता है। आप पुराने मंदिरों में देखेंगे तो वहां मंदिरों में कुआं आपको जरूर मिलेगा, और यहां भी कुआं मिला जिसे पाट दिया गया था, जिसे मिट्टी से ढक दिया गया था। वहां जेसीबी चलाई गई, खुदाई की गई, पूरा कुआं निकल कर सामने आ गया। यानी एक तरफ दशकों पुराना मंदिर सामने निकल के आया जिसे सालों से बंद रखा गया था, वहीं पर एक कुआं निकल के आया। तो सोचिए वहां पर किस तरह से हिंदू आबादी निवास करती होगी, किस तरह से हिंदू लोग वहां रहते होंगे और किस तरह से उनको 1978 के दंगे के बाद पलायन करना होगा। पलायन का दर्द वही जान सकता है, वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने इस दर्द को झेला होगा। अब सीधे तौर पर जब वो मंदिर मिला है, जब वहां कुआं मिला है पुराना, तब जो है लोगों का, जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदू आबादी है, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई है, एक संतुष्टि आई है। वहीं विवेक के त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार ये भी हैं, इन्होंने लिखा हर हर महादेव, संभल के मोहल्ला खग्गू सराय में 46 साल से बंद पड़ा एक मंदिर पुलिस ने ढूंढ निकाला। यह मंदिर मुस्लिम आबादी के बीच में है। इलाके में हिंदू परिवार एक के बाद एक कम होते गए और पुजारी ने भी मंदिर बंद करके मोहल्ला छोड़ दिया। जो एक आध हिंदू परिवार बचे भी थे वो मंदिर में पूजा पाठ आरती करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मंदिर के पास एक कुआं बना था, कहा जा रहा है कि मुस्लिम लोगों ने कुआं पाट दिया। आज इलाके में पुलिस बिजली चोरी की चेकिंग कर रही थी, तभी इस बंद पड़े मंदिर पर नजर पड़ी। पुजारी को बुलाकर ताला खोला गया तो अंदर शिवलिंग दिखा, हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी। पुलिस अधिकारियों ने जूते उतारकर भीतर प्रवेश किया और शिवलिंग व मूर्ति के आसपास सफाई की। यानी कि सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस समय वहां पर 1978 में दंगा हुआ, उसके बाद किस तरह से लोगों ने एक एक कर अपना परिवार छोड़ा होगा, वो तो उनके मन में दर्द ही है। लेकिन कितने समय से एक मंदिर बंद था जिसकी जानकारी ही बाहरी दुनिया को नहीं थी, यानी उस मोहल्ले के अलावा लोगों को जानकारी नहीं थी। ये भी बहुत
पीड़ादायक जो है सवाल है। शुभम शुक्ला है ट्विटर यूजर, उन्होंने लिखा 1978 में ना औरंगजेब था ना बाबर, उसके बावजूद यूपी के संभल में भगवान शिव, प्रभु बजरंगबली और अन्य देवी देवताओं के मंदिर में ताला लगाना पड़ा। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में धूल से सना मंदिर आप साफ देख सकते हैं, इसे क्यों बंद करना पड़ा, यह बड़ा सवाल है। गनीमत रही ये मंदिर अभी खुल गया है, 200-400 साल बाद इसके अस्तित्व को भी नकार दिया जाता। यानी सीधे तौर पर मंदिर निकल के सामने आया, उसको देखकर पुलिस के अधिकारी भी हैरान रह गए, प्रशासनिक अधिकारी भी हैरान रह गए कि भाई इतना पुराना मंदिर इतना संपन्न रहा होगा कि वहां कुआं भी था, इतनी अच्छी मूर्तियां हैं, उसको कैसे जो है उस पर अतिक्रमण करके उसको दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया गया। बहरहाल इस कार्रवाई में जहां मंदिर निकल कर सामने आया तो वहीं बिजली चोरी भी पकड़ी गई है। जी न्यूज की खबर है, बिजली चोरी के कटिया वाले खेल का हब बने संभल के मस्जिद मदरसे 150 घरों को दिया गया था कनेक्शन। यानी सीधे तौर पर बिजली चोरी का जो खेल चल रहा था उस मोहल्ले में, बताया जा रहा है कि जो सपा सांसद है उन्हीं का ये मोहल्ला है और उसी गली में मंदिर भी मिला है। तो वहां किस तरह से बिजली चोरी का खेल चल रहा था, किस तरह से 150 घरों को बिजली का कनेक्शन चोरी से दिया गया था, किस तरह से चोरी की बिजली जलाकर जो है उस सरकार का नुकसान किया जा रहा था, ये भी चीजें निकल के सामने आई। बहरहाल अब पुलिस प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रहा है। खासतौर से जिस तरह से मंदिर पुराना मिला है और जिस तरह से कुआं मिला है, उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं संभल में और साथ ही उत्तर प्रदेश के लोगों में शुरू हो गई है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।